वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, मुश्किल नहीं है। बट आपको जो शेप है, जो क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझा पाऊँ। हाँ जी बेटे, देखो क्वेश्चन क्या है। अ पेंटेड सॉलिड पी, आपके पास एक सॉलिड पी दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सी शेप है? कोबाइड की शेप है। ठीक है जी, इसको पेंट किया हुआ है। इज कट अलोंग अ प्लेन टू गेट टू आइडेंटिकल सॉलिड। उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे कट करना है कि आपके पास टू आइडेंटिकल सॉलिड आ जाए। ठीक है जी, वन ऑफ द आइडेंटिकल सॉलिड्स सॉलिड क्यू इज शोन बिलो। इसमें से जब उन्होंने दो पार्ट में इसको इक्वली कट किया, ठीक है जी, एक पार्ट जो है वो सॉलिड क्यू है, वो आपको दिखाया हुआ है। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फेस ऑफ सॉलिड क्यू इज नॉट पेंटेड। उन्होंने बोला है कि सॉलिड क्यू का जो पेंट, जिस एरिया पे पेंट नहीं हुआ उसका एरिया अपने फाइंड करना है। ठीक है जी, पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करती हूँ बेटे। ये देखो, ये आपके पास सॉलिड पी है, यही शेप है, कोबाइड की शेप ही है। वहाँ पे भी देखो लेंथ 20 है, ब्रेथ 12 है, हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं है, तो ये कोबाइड की शेप बन गई। अब देखो, अगर इसको आपने आइडेंटिकल सेट कट करना है बेटे, ऐसे भी कट कर सकते थे, बीच में से भी कट कर सकते थे, क्योंकि कई मेथड हो सकते हैं। पर इन्होंने कैसे कट किया है मैं अभी वो समझाती हूँ। इन्होंने बेटे इसको ना ऐसे, ये देखो ये आपके पास कोबाइड है। ठीक है, ये जो अपोजिट वर्टेक्स है ना, इसमें से कट किया, ऐसे कर कर बीच में से ऐसे। मैं एक मिनट अभी आपको कट कर कर दिखाती। ये देखो बेटे, ये मेरे पास ना कोबाइड है। ठीक है, थोड़ा सा अनइक्वल है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझाने के लिए। ये रहा मेरे पास कोबाइड, ये सॉलिड पी है, इसको मैंने पेंट किया हुआ है। अब इन्होंने कट कैसे किया हुआ बेटे, ये देखो, यहाँ से ना, यहाँ से ऐसे कर कर, ठीक है, ये देखो ऐसे कर कर कट किया हुआ है, ऐसे। जब इन्होंने ऐसे करके कट किया तो आपके पास सॉलिड, दो सॉलिड आइडेंटिकल सॉलिड मिल गए आपके पास। ये देखो, ये सॉलिड और ये वाला सॉलिड, उसमें से सॉलिड क्यों, ये एक पार्ट है आपका। ये देखो सेम नजर आ रहा है आपको? ओके, समझ में आ रहा है ना? देखो, ये आपके पास कोबाइड था, आप कट देख लो बस अच्छे से, ये कोबाइड है बेटे। इन्होंने जो कट किया हुआ है वो कैसे कट किया हुआ है, इसको ये देखो ये ऐसे कोबाइड है ना, ये तो मैंने कट कर दिया बेटे। अब यहाँ पे देखो, इसको डायगनली मीट कर लिया। ये अगर आप इस फेस को देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, इसको डायगनली मीट कर लिया और ऐसे करके कट कर दिया। देखो ऐसे करके कट कर दिया, ये आपके पास टू आइडेंटिकल सॉलिड आ गए। एक सॉलिड जो क्यू है वो ये है बेटे, ये देखो, ये है। ओके, ये है बेटे। ठीक है, अब देखो चारों तरफ से तो पेंट हुआ हुआ था, जब आपने इसको ऐसे कर कर कट किया तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये वाला फेस है, इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ हुआ, और वो इसी का एरिया फाइंड करने को बोल रहे हैं आपको। ठीक है जी, ये कौन सी शेप नजर आ रही है आपको, बताओ मुझे? रेक्टेंगल। तो आपने सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, बस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही। ठीक है जी, अब देखो, जब मैंने इसको ऐसे करके कट कर दिया, देखो बेटे लेंथ तो सेम ही है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। बट जो ब्रेथ है बेटे वो चेंज हो गई। वो क्या बन गई आपके पास, ब्रेथ जो है बेटे, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये आपकी ब्रेथ है, क्योंकि उन्होंने इसको ऐसे कट किया। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे जो आपका मेन मोटिव है, क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है बेटे। वो कैसे फाइंड करोगे, अभी समझाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास कोबाइड है बेटे। ठीक है जी, ये मेरे पास, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। ठीक है, ये लेंथ बन गई मेरी फेस की, ये ब्रेथ बन गई। बस इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको कौन सी शेप नजर आ रही है, अगर मैं इसको डायगनली मीट कर दूँ यहाँ से, देखो यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके मीट कर दूँ, ठीक है जी, ये कौन सी शेप नजर आएगी मेरे पास, नीचे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को बीच में से कट कर दिया बेटे, ट्राइंगल, ट्राइंगल ही आएगी। ठीक है जी, अब देखो, ये आपकी ट्राइंगल है बेटे। ठीक है जी, ये सॉलिड पी था, इसमें लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ कितनी थी बेटे,
ये 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है बेटे 5 सेंटीमीटर। जब आपने इसको ऐसे कट किया तो लेंथ तो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, बट जो ब्रेथ है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ब्रेथ कैसे फाइंड करनी है बेटे, ये देखो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कोबाइट के सभी जो बिल्कुल सीधे होती है वो कोबाइट, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। आप इसको नेम दे लो ABC, ठीक है जी। वहाँ से आप इन ट्रायंगल ABC में आप AC की लेंथ फाइंड कर सकते हो। AC क्या होगा बेटे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है जी। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब AB कितना है बेटे 5 का स्क्वायर, BC कितना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144। अगर आपने यहाँ से इनको ऐड करते तो 169 आ गया बेटे। अब 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो AC कितना हो गया बेटे 13 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, पर जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती बेटे, पॉजिटिव ही होगी। अब हमारे पास ये ब्रेथ जो है बेटे वो 13 सेंटीमीटर आ गई। अब तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अब आपने फेस ऑफ द सॉलिड क्यूब का एरिया फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करोगे, ये देखो एरिया ऑफ फेस ऑफ सॉलिड क्यूब, ये कौन सी शेप बन रही है रेक्टेंगल की, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। ये देखो ऐसी बन रही है ना, जो शेड किया हुआ एरिया है वो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है, तो लेंथ 20 इंटू 13 कितनी होगी बेटे 26, जीरो पीछे बढ़ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। उन्होंने सॉलिड क्यूब के फेस का एरिया फाइंड करने को बोला था, उसका एरिया कितना आ गया बेटे 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है बेटे, ये क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं फाइंड करना आता, बट इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि बोल कैसे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोबाइड को 2 आइडेंटिकल सॉलिड में कट कर दिया, बट कट कैसे किया है, देखो कट करने के बहुत मेथड हो सकते हैं। ऐसे भी हम 2 आइडेंटिकल सॉलिड में कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उन्होंने इसे डायगनली, ठीक है, ऐसे ऐसे कट किया है। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, ठीक है जी, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।